हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो रुद्रांश सुबह सुबह मतलब इसका आजकल एक ही काम रहता है, ये कुछ भी करे मतलब सबसे पहले गाड़ी उठता है तो गाड़ी चाहिए इसको, सोता है तो गाड़ी चाहिए। और मतलब गाड़ी भी अपने साथ रख रहा है ये, मतलब कहीं और नहीं वो यश ले लेगा करके, ये मतलब सोएगा ना तो उसको अपने बेड की साइड में ही रख रहा है। और उसके बाद दादा ने लगाया इसको टीका, और यश तो लगा नहीं रहा था। फिर हम क्योंकि आज जाने वाले थे मंदिर, जैसे नैनांग होता है हमारे मेरे ससुराल में, वैसे ही यहाँ भी हम खौ देना बोलते हैं। तो मैं आराध्या तो जा रही थी बागनाथ मंदिर अपने पापा के साथ, और हम लोग जा रहे थे मंदिर में अपने आज खौ देने के लिए, मतलब जो नया अनाज है वहाँ हम चढ़ाते हैं, वही भोग बनाते, तो हम वहीं जा रहे थे। आराध्या भी खड़ी अपना पापा का वेट कर रही थी, और हम चले गए थे ऊपर मंदिर की ओर। और रास्ते में से थोड़ा हमने फिर बिस्किट वगैरह लिया। तो यहाँ पे देखो इनकी दुकान में हम जब खड़े थे ना, इतने सारी चिड़ियों ने घोंसले बनाए यहाँ पे देखो ये। और मतलब इतना घोंसला बनाए, इतने सारे चिड़िया भी उड़ रहे थे, अच्छा लग रहा था। और रुद्रांश तो देखा ही था, और खाने के लिए तो ये फर्स्ट है, पता नहीं क्या क्या ले लेता है और खाता है नहीं। फिर उसके बाद यस, मैं और मम्मी और हम चल दिए थे ऊपर। हमें बहुत लेट हो गया था, पापा तो सुबह मॉर्निंग में ही 7 बजे चले गए थे, और हमें यहीं बज गया है 9, मतलब पूरा 9 बज गया था सुबह। और देखो इतने ऊंचे में जाना था, हमारी तो हालत ख़राब हो गई मेरी ख़ास तौर पे। और मम्मी तो मेरे से पीछे है, क्योंकि मम्मी का भी पैर में दर्द होता है ना, इसलिए। और ये देखो यश और रुद्रांश ने तो इतनी खतरनाक दौड़ लगा रखी थी, वो हमसे बहुत आगे थे, बहुत पहले चले गए थे ऊपर ही, और आके यहाँ मस्ती में लगे, वहाँ उनकी गाय के साथ छोटी छोटी बच्चियाँ थी उसके साथ। और इन्होंने इतने ढेर सारे यहाँ पे फ्लावर लगाए हैं देखो, और भी बहुत सारे पेड़ इनके, अनार के पेड़, लीची के पेड़, पुलम के पेड़, बहुत सारे पेड़ लगाए इन्होंने। पता नहीं बंदर आते नहीं आते यहाँ, देखते होंगे मतलब। और ये था पुराने ज़माने का घर हमारा। और ये देखो मैंने दिखाया ना आपको, मैंने पहले भी यहाँ पे अनार का पेड़ भी था, सारे पेड़ थे, छोटे छोटे बच्ची थी, इसी के साथ तो बब्बू खेल रहा था, रुद्रांश और यश खेल रहे थे। उसके बाद हम मम्मी ने यहाँ पे पिया थोड़ा चाय, और हम चल दिए फिर ऊपर मंदिर की ओर। मंदिर हमारे यहाँ ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है मांग में, ये मांग बोलते हैं इसको। यहाँ पे हम घास काटते हैं ना, फिर उसके बाद जमा करते हैं, सुखाते हैं, लूड बनाते हैं। ये हमारा वाला मांग था, पहले से हम यहाँ पे बहुत काटते थे। अभी तो मतलब कुछ करना नहीं, अभी तो वैसे भी नहीं करती, मम्मी से होता नहीं है तो वो करती भी नहीं है, किसी को दिया है वही काटते हैं घास वगैरह। तो पूरा ये जितना भी मांग दिख रहा है ये फिर पूरा हम काटते थे। तो अभी इतना मतलब रास्ता भी नहीं हुआ था यहाँ पे। और उसके बाद हमसे पहले यहाँ और लोग आए थे, पापा लोग तो सुबह ही आ गए थे, तो वो कर ही रहे थे यहाँ पे काम। और यहाँ पे एक तो पापा बड़े पंडित जी, 2 छोटे पंडित जी हैं यहाँ पे, ध्रुव और धैर्य, दोनों जुड़वे ट्विन्स हैं। और यहाँ पे आई थी, ये देखो सारे लोग आ गए हमारी फैमिली वाले, एक ही हम ही लोग सबसे लेट पहुँचे थे। फिर फटाफट से हमने सारा काम वाम किया, मतलब सभी लोग काम में लग गए अपने अपने, थोड़ा थोड़ा, मैंने तो थोड़ा थोड़ा ही किया, बच्चे लोग तो अपना खाने में बिजी थे, कोई फ़ोन में बिजी था। ये देख लो रुद्रांश खा पी के यहाँ बिल्कुल वो करने में थे। फिर सब्जी वगैरह बनाया, आटा गूंदा, और जो भी मतलब भोग चढ़ता है ना, हमारे ये गंगनाथ जी भगवान हैं वहाँ पे, मतलब गंगनाथ देवता हैं, तो उन्हीं को मतलब जो जो भोग चढ़ते हैं वो रोट और पू सारा घी में बनाया था। और पता नहीं क्या क्या और बोल रहे थे, पूरी, ये सब जो भी महाप्रसादी, ये सब जो भोग चढ़ता है वो सब यहाँ पे बनाया। और इसी के सामने 2 और मंदिर थे, उधर सामने वो था कोटगेड़ी देवी माता का मंदिर, और मुझे तो आज तक पता भी नहीं था ऐसा भी कुछ है यहाँ करके। वो तो मैं अपने ससुराल में ही सुना, कोटगेड़ी देवी माता का मंदिर। यहाँ तो पहले कभी किसी से कोई बताया भी नहीं था, किसी ने पूछा भी नहीं था, तो पता भी नहीं था। तो अभी आज मेरे को पता चला था कि पापा ने मेरे को बताया है, आज मेरे को पता चला फिर कि यहाँ पे हमने जो कोटगेड़ी देवी माता का मंदिर भी बनाया है। और उनके साथ जो भी गोलू भैरव देवता होते हैं वो भी है, मतलब उनके साथ ही जो उनके गण होते हैं, उनके जो सेवक होते हैं सारे, उन वहाँ पे हमने वो भी मंदिर बनवाया है। तो ये सब उनको भोग लगने वाला है आज जो भी है। तो मेरे को ये बात पहले पता नहीं थी, आज ही मेरे को पापा ने बताया था कि ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा हुआ था, तो उनकी पुरानी बातें थी, तो उन्होंने तब मेरे को बताया था आज। तो आज मेरे को पता चला इतने सालों बाद कि ऐसा भी है। और वैसे भी कोटगेड़ी देवी माता पहले भी बताया होगा, तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि ये मंदिर तो मैंने अभी देखा, जस्ट लास्ट ईयर, हम जब लास्ट ईयर भी नहीं, 6 मंथ बैक हम घर आए थे, तब हम यहाँ मंदिर गए थे, तो वहाँ पे हमने तब देखा था, तभी से मेरे को उस मंदिर के बारे में भी पता है। तो अभी इस बारे में पता था, तो पापा ने थोड़ा बताया, तो थोड़ा और पहले से ही पता था, तो तब जाके अच्छे से मतलब ध्यान में रहता है।
तो उसके बाद जब हमारा पूरा खाना वाना बन गया था, हमारा प्रसादी वगैरह जो भी चढ़ावा है सब बन गया था, उसके बाद फिर आरती वगैरह किया। आरती करने के बाद फिर हम लोगों ने भी खाया। रुद्रांश यश के तो टीके इतने अच्छे लगा दिए थे सृष्टि ने, तो बहुत अच्छे से टीका लगा दिया था, तो अच्छे से लगाया दोनों ने। तो ये लोग पापा और दोनों पंडित जी लोग चले गए, छोटे पंडित जी लोग चले गए थे नीचे। पापा की तो धोती खुलने में थी, बार बार ये सब मजाक उड़ा रहे थे कि अरे पंडित जी की तो धोती खुल जा रही, धोती खुल जा रही है। और उसके बाद फिर ये लोग चले गए थे मंदिरों में, और मंदिरों में भोग लगाने के लिए हम यहीं बैठे थे। उसके बाद फिर सबने खाना वाना खाया। खाने के बाद हम फिर आ गए थे, सारा सामान वगैरह समेट के घर को एक एक करके सारा सामान लेके आ गए थे। पापा वहीं रुके थे, थोड़ा साफ वगैरह करके आते हैं, मंदिर धो के आना होता है, तो वही धो के आते भोग वोग लगाने के बाद। तो वो वहीं रुके थे, हम आ गए थे नीचे, और फिर हम यहाँ बैठे थे नीचे। नीचे बैठने के बाद पापा आ गए थे, फिर हमने बोला चलो चलते हैं। और ये है हमारा पुराना नौ, बोलते हैं इसको नौ। नौ मतलब जहाँ पे पानी रहता है। पहले ना मतलब बचपन में हम बहुत आते थे यहाँ, अम्मा वगैरह थी तो यहाँ मतलब ये पानी पूरा छलकता था, इतना नीचे जाता था ये पानी इधर गधेरे में। लेकिन अभी देखा इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं, क्योंकि अभी इसका यूज़ ही नहीं है। थोड़ा हाँ बारिश में थोड़ा होगा तो आधा आधा होगा, क्योंकि अभी कोई यूज़ ही नहीं है इसका, खाली है मतलब करके है पुराना हमारा नौ। तो वहाँ पे अभी कोई क्योंकि सबके घर घर में नल हैं, सबके घर घर में नल हैं, नलों में ही पानी आ जाता है, इसलिए कोई जाता भी नहीं है, कुछ करता भी नहीं है। तो सबका भी ठीक ही है, नहीं भी करता है तो आ ही जा रहे हैं। तो वहाँ पहले नौ में इतना पानी रहता था, पूरा छलकता था, और मतलब इतना ठंडा पानी, बिल्कुल ठंडा पानी रहता था, अच्छा लगता था, बहुत मस्ती करते थे हम वहाँ। तो अभी तो देखो इतना सूखा पड़ गया, कोई आता भी नहीं है, कोई जाता भी नहीं है। तो उसके बाद हम आ गए थे घर। घर आने के बाद रुद्रांश की तो मस्ती ही मस्ती चलती रहती है। उसको इतनी ज़ोर से पकड़ देता है ये राधा को, रिधिमा को, उसको दर्द हो जाता है और रोने लग जाती है। फिर ये देखो, फिर शाम के टाइम में साइकिलिंग कर रहे थे ये लोग, और मतलब बिल्कुल भी रुद्रांश जो अपनी गाड़ी दे दे किसी को नहीं, या इसको भी नहीं, इसको हाथ जोड़ जोड़ के मांगना पड़ रहा था। और आराध्या तो साइकिल चलाने में एक्सपर्ट हो गई, मतलब इसको बहुत अच्छे से साइकिल भी आती है मतलब। और रुद्रांश तो बिल्कुल भी हाथ लगाने नहीं दे रहा था गाड़ी में, वो गुस्से गुस्से में रोते रोते इधर उधर जाने में था। यस, मैंने बोला दे 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 दे, फिर इसने बिल्कुल भी नहीं दिया, बीच बीच में कभी कभी दे रहा था एक एक राउंड। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलते हैं हम नई वीडियो में।